उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है और इस निकाय चुनाव को जीत हासिल करने के लिए हर एक पार्टियां पूर्ण रूप से ज़मीनी तल पे उतर चुकी हैं। बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, इस वक्त अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगातार नगरों का भ्रमण कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा आज उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही ज़िले के नगर पंचायत गोपीगंज में हुआ है। गोपीगंज के रामलीला मैदान में आज उन्होंने संबोधित किया। हम बताना चाहेंगे उससे पहले कि भदोही जनपद में कुल 7 सीटों का चुनाव होने वाला है, जिसमें 2 नगर पालिका परिषद हैं, बाकी 5 नगर पंचायत हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि गोपीगंज नगर पंचायत में चेयरमैन रह चुके जो कि उनके ही बेटे को ब्रजेश गुप्ता को यह टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहले सिलसिलेवार हम चलना चाहते हैं कि जब ब्रजेश पाठक का आगमन होता है और जो कि ज़ोरदार स्वागत होने के बाद ब्रजेश पाठक जब अपनी सभा का कमान संभालते हैं तो उन्होंने कई पुराने जो कि बातें थी उन्होंने दोहराया, जैसे धारा 370 की बातों को उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के मामलों को उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में, जन धन योजना हुई, जैसे उज्ज्वला योजना हुई, जैसे जो कि किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कई योजनाओं को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड दे रही है और लोग अच्छी उपचार करा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि सरकार जिस तरीके से अपने पुराने चीज़ों को दोहरा रही है, अगर उन्हीं इसी जनपद में जो विधानसभा चुनाव के जो है पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन गोपीगंज के ही वैभव लान में हुआ था, जहां उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने जो कि रामपुर गंगा घाट पक्का पुल हुआ, माधो सिंह पे एक फ्लाईओवर की बात उन्होंने जिक्र किया था। ऐसे कई कामों का उन्होंने जिक्र किया था जिसका अभी तक अगर आप कहना चाहेंगे कि विधानसभा का ये दूसरा वर्ष पूर्ण हो गया है और अभी भी सरकार का वो पुराने पन्ने नहीं खुले हैं। और इन मुद्दों को याद दिलाने के लिए जो कि यहाँ के सांसद, भदोही जनपद के सांसद जो कि रमेश चंद्र बिद ने डिप्टी सीएम के सामने ही जिक्र कर दिया कि शायद इन मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम अगर भूल चुके होंगे तो उनको याद दिला दे कि यहाँ माधो सिंह पे एक जो कि फ्लाईओवर और रामपुर घाट पर पक्का पुल का निर्माण का बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर चुके हैं। लेकिन इन बातों का जिक्र ब्रजेश पाठक ने जरा सा भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो कि हम लोगों का है और इसे हम लोग जीतेंगे तो जाके हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए वो ज़मीनी तल पे लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम थोड़ा दूर चल के देखना चाहें तो सरकार जिस तरीके से अपने भदोही जनपद में जो वादे किए थे उन वादों पर वह नहीं उतर पा रही है। कहीं न कहीं उसका वादा खोखला होता दिखाई दे रहा है। लगभग 25 मिनट के संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहीं भी बेरोजगारी मुद्दे पे या महंगाई के मुद्दे पे, इस तरीके के किसी भी मुद्दे पर जरा सा भी जिक्र नहीं किया है। ज़िले में जो कि जिला अस्पताल की मांग को लेकर लगातार चल रहा है। जिला अस्पताल बनने की तैयारी हुई, इस सरकार में जिला अस्पताल खुला, लेकिन उस तरीके से जिला अस्पताल की अभी व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। सरकार उस पर जरा सा भी नहीं बोली है। दूसरी बात बताना चाहेंगे कि भदोही जनपद के औराई विधानसभा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर, जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने एक विपक्ष पार्टी पे व्यंग करते हुए बोला, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक भैंस और एक उसके मरे हुए बच्चे की कहानी सुनाई कि जिस तरीके से उसका जो कि बछड़ा जब मर जाता है तो उसको दूध लेने के लिए किसान या व्यक्ति किस तरीके से भैंस से चतुराई करता है, उसके मरे हुए खाल को उतार कर फिर उसमें जो कि पियाल भर के उसके सामने रखता है और भैंस का दूध पीता है। उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से गोपीगंज में प्रत्याशी उतरे हुए हैं जो मरे बछड़े की तरह हैं। उन्होंने किसी भी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे ये साफ साफ पता चला कि विपक्ष पार्टी पे वार भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीनानाथ भास्कर ने काफ़ी खूब किया। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, सांसद जी ने भी अपने बातों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से धारा 370
राम मंदिर का मामला है, उस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इसे एक अच्छे मार्ग पर ले जा कर के इस पूरे मसले को ख़त्म किया, यह कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो कि वोट मांगना शुरू कर दिया है। भदोही जनपद में हम बताना चाहेंगे कि आगामी 11 मई को वोटिंग होने वाली है नगर पंचायत की, और इसी 11 मई को वोट लेने के लिए हर दल के प्रत्याशी काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े नेता में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज भदोही में दौरा किए हैं। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि सांसद जी ने भी ये भी कहा कि जिस तरीके से भदोही जनपद में सफाई कर्मी का मामला है, हम बताना चाहेंगे सफाई कर्मी का मामला काफ़ी पुराना मामला है। उस मामले में आज भी बड़े बड़े नेता यहाँ वादे करके चले गए, लेकिन आज वो वादा पूरा नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसी मुद्दे को यहाँ भी सांसद जी ने डिप्टी सीएम को याद दिलाना चाहा, लेकिन उन शब्दों को इस तरीके से ब्रजेश पाठक ने नकारते हुए अपने शब्दों को संबोधन किया। कहीं सा भी जिक्र सांसद की बातों का देखने को नहीं मिला है। जनता जिस तरीके से उनको उम्मीद लगाई थी कि सांसद जी ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम को याद दिला रहे हैं, साथ पक्का पुल हो चाहे और माधव सिंह का फ्लाईओवर हो और इसके बाद सफाई कर्मी का मामला हो, ऐसे कई मुद्दे जो भदोही जनपद में अभी भी फंसे हुए हैं, उन मुद्दों को निकालने में सरकार के पसीने छूटते जा रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम का जिस तरीके से आज का ये सभा हुआ, उससे ये साफ साफ पता चला कि सरकार अपने उन वादों को जरा सा भी याद नहीं करना चाहती, किन वादों को हम यहाँ करके जा रहे हैं। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।